यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा विजिटर वीजा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट कनाडा विजिटर वीजा के कनाडा का जो विजिट वीजा हम कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट के, बगैर किसी एजेंट या बगैर किसी कंसल्टेंट के हम कनाडा का जो है विजिटर वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और कितनी देर में इसका जो आफ्टर बायोमेट्रिक है जो इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो कितनी देर में आ जाता है एंड कितनी देर बाद इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ब्रीफली बता दूंगा। और इसकी अपॉइंटमेंट हमने लोगों ने कैसे बुक करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कुछ जो लाइक 3 to 4 मंथ से जो जिनका डिले आ रहा है, जिनका स्टिल डिसीजन नहीं आ रहा, इस वीडियो के अंदर जो मैं ये वो भी आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों ने अपना स्टेटस जो है कहाँ पे चेक करने का, इसका क्या प्रोसीजर है कि हाउ टू चेक योर कनाडा वीजा स्टेटस, कि हमने कनाडा का जो विजिटर वीजा हमने अप्लाई किया है उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल है कितना टाइम और रिक्वायर्ड होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग है जो है ना एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड लास्ट मंथ जो है 29 अगस्त टू 5 सितंबर तक अगर मैं बात करूँ 6-7 दिन जिनकी रिफ्यूजल आई हैं ऑटो, उनमें से वो लोग भी थे जिनका कनाडा का विजिट वीज़ा जो है वो रिन्यू होना था। वो मोस्टली जो थे उनका यूएस का वीज़ा लगा था, उनका भी सेम रिफ्यूज़ल आई है। जिनका जो है कनाडा का वीज़ा रिन्यू होना था उनकी भी सेम रिफ्यूज़ल आई। मतलब कि लास्ट में अगर मैं बात करूँ लास्ट 1 वीक जो है, लास्ट 1 वीक प्रीवियस लाइक मंडे टू सैटरडे की तक की अगर मैं बात करूँ, आज संडे को नहीं, मंडे टू सैटरडे जिनको अभी कनाडा की तरफ से रिफ्यूज़ल आई है, लाइक साथ नोट भी आया है, डिसीजन के साथ नोट आया है, तो वो आपको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसका क्या रीज़न है एंड कैसे हमने उस लोगों ने उसको अपील करनी है और कैसे प्रोसीजर है कि अगर हम अपील करते हैं तो कितना टाइम हमें हो रिक्वायर्ड होगा इसको प्रीवियस रिफ्यूजल टू अप्रूवल की तरफ लेके जाने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको एक ब्रीफली चीज़ बता दूं कि जब भी हमने हैज़ अ ग्रुप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने ग्रुप का जो अगर फैमिली का तो अपने का जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, लाइक कोई भी अगर आपका फादर आपके प्राइमरी एप्लीकेंट है, देन आपने उसका क्या लिखना चाहिए, मैं अपने लिख देता हूँ वाला साहब का अरशद ग्रुप, ठीक है। आपने अपने प्राइमरी एप्लीकेंट का जो है ग्रुप का नेम लाजमी क्रिएट करना है, ताकि क्यों करना है, क्योंकि एक फाइल के अंदर ही जो है 4 से 5 जो आप लोगों के फैमिली मेंबर होते हैं उनका डिसीजन, ताकि एक ही जो आप प्राइमरी एप्लीकेंट का डिसीजन वो ही बाकी जो है डिपेंडेंट एप्लीकेंट का भी जो डिसीजन होना चाहिए। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। उनका टेक्निकल एरर की वजह से जो है सब लास्ट वीक अगर मैं बात करूँ मंडे टू सैटरडे तक जो सबकी सेम रिफ्यूजल, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी रिफ्यूजल जो है वो चेंज हो। उन सब में जो है 179B का एक्ट लगा। 179B क्या उसमें जो एम्बेसी है वो सेटिस्फाई नहीं है आपसे कि आपके कंट्री के साथ होम आउटसाइड जो टाइज हैं आपके होम कंट्री के साथ वो नहीं है, होम कंट्री के साथ आपके टाइज नहीं है, जिसकी वजह से वो एम्बेसी सेटिस्फाई नहीं होती और वो आप लोगों को जो रिफ्यूज़ल क्या कर देती है, ऐड कर देती है, लगा देती है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये ऑटो रिफ्यूज़ल भी आ जाती है। कनाडा का ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जब केस जो एक टाइम जो है ओवर लिमिट हो जाए, लाइक जिनका जून से लेकर सितंबर तक डिसीजन नहीं आया था उनका ऑटो जो है रिफ्यूज़ल हो जाती है, ऑटोमेटिक जो है वो डिसीजन आते हैं। और सब उसका भी प्रोसीजर क्या होता है कि जब ऑटो वो रिफ्यूज़ल आ जाती है, हम लोगों ने अपने अपील है वो हमने कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा। और जिनका प्रोसेसिंग वाला टाइम का इशू आ रहा है, देखिए करंटली अगर मैं बात करूँ 3 सितंबर को उनकी लेटेस्ट अपडेट हुई थी 48 डेज में, और पहले ये 47 हो गया, फिर 38 हो गया, और आज की अगर मैं अपडेट बात करूं 3 सितंबर की तो ये 48 डेज फिर हो गया। जब आप लोगों का ऑलरेडी अपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है एंड आप लोगों ने अपना स्टेटस चेक करना है, तो चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, साथ ही वो आपकी वो आईडी लॉगिन होगी तो आपको साथ ही वो प्रोसेसिंग में आपको पता लग जाएगा आपको कितना केस जो टाइम जो हो रिक्वायर्ड है। एक चीज़। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जी हम लोग कनाडा की हमने अपील कैसे करनी है, आपने एप्लीकेशन लिखनी है एंड ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे जाके आप लोगों ने अपील कर देनी है, दायर कर देनी है कि हमारे केस को जो है वो स्टडी करें। क्यों अच्छा मोस्टली अब ये हुआ है इसमें मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा परेशानी होना, क्योंकि जो मोस्टली इसमें जो लास्ट वीक में मैंने जो केस देखे हैं खुद, उसमें 90% जो है यूएस के लोगों के वीज़े लगे हुए थे, उनका केस जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। 5% ऐसे थे कि जिनके ऑलरेडी कनाडा के वीज़े जो लगे हुए थे वो रीन्यू के लिए थे, उनको भी रिफ्यूज़ल आ गई। एंड जो 5% थे वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर थे। तो आप लोगों ने फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीज़ा मिलेगा नहीं, आप लोगों की फाइल स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है 1 मिलियन प्लस, देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा। इट इज़ नॉट प्रॉब्लम। अगर आपके पास होता भी है तो आपको कनाडा ऑप्शन देता है कि यू आर एलिजिबल फॉर अपील। आप अपनी अपील दायर करें और आप पहले अपने एक ईमेल प्रोवाइड करें कनाडा इमिग्रेशन को, ईमेल सेंड करें, वो देखें उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। देन अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में भी जाकर अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कवर लेटर के अंदर ऐड करें और उसमें मेंशन करें कि मैं ऐसे कंट्री में मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है और ये मैंने ऑलरेडी अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है। जिनका कनाडा का विजिट वीज़ा लगा हुआ तो वो रिन्यू का मैं बता रहा हूँ।
और आफ्टर बायोमेट्रिक की अगर मैं बात करूँ, आफ्टर बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग जो है कनाडा की, जब आप बायोमेट्रिक कर रहते हैं, बायोमेट्रिक के बाद आपका क्या सीन होता है, कितनी देर बाद जो है यू विल गेट मैक्सिमम 10 to 15 डेज जो है रिस्पॉन्स आ जाता है। बट मोस्टली अब केसेस ये हुए हैं लाइक 3 to 4 मंथ भी लग गए हैं किनको जो है जिनका मैंने क्यूरीज देखी हैं, जिनके साथ मैंने खुद केस डील कर रहा हूँ, उनका भी जो है 3 से 4 माह हो गए थे डिसीजन ये। और अभी भी कुछ ऐसे केस हैं मैं देख रहा था आज भी उनको कि उनका स्टिल जो डिसीजन है वो प्रोसेसिंग में है, अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया यस और नो का। किसी भी अगर आप लोगों का यूएस का वीज़ा लगा है या कनाडा का वीज़ा रिन्यू है, तो आप लोगों को अगेन अप्लाई करने से बजाय आप लोगों ने क्या करना, यू विल अप्लाई फॉर अपील। अपील के लिए आप अपने पहले तो कनाडा को इमिग्रेशन को ना ईमेल करें, ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट पे एक कवर लेटर लिख के उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन कवर लेटर में मेंशन करके और ऐड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में वो भी करें। अगर नहीं होता देन मैं आपको एक लॉयर का नंबर दे दूंगा, यू विल सेंड ईमेल लायर, आप वहां पे जाके वकील को अपना वो हम अपील करके आपका लाइक मैक्सिमम 1 within 2 to 3 मंथ जो है यू विल गेट वीजा विदाउट एनी चार्जेस। आपको अगर वकील तक की अगर आपको हायर करना पड़ेगा तब आपको कुछ पे करना पड़ता, वो भी इतने कोई ज्यादा नहीं होते, बस $1000 से $1500। पर मोस्टली अगर आप खुद अगर आपको प्रोसीजर अपना खुद प्रोसीड करते हैं लाइक के खुद कवर लेटर बनाते हैं एंड कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन इन ईच एंड एवरीथिंग कि ये इशू है कि मेरी तो आपकी फाइल ही प्रॉपरली रीड नहीं हुई, आप उसको दोबारा रिपीट में जाते हैं, जब फाइल वो करते हैं गो थ्रू करते हैं, दोबारा अगेन उसको ओपन करते हैं, उसमें आप लोगों का मोस्टली जो है वीज़ा अप्रूव हो जाता है। जो कोई एक पहला सिनेरियो नहीं है, ये ऐसा हो जाता है। मैं आपको नेक्स्ट अगर मैं वीडियो अंदर जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मैं अपील करके आपको दिखा भी दूंगा हम लोगों ने अपील करनी कैसे है। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट है 1 मिलियन की, तो देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा विजिटर वीजा। पर मेक श्योर आप लोगों की FRC अपडेट होनी चाहिए, आपकी FBR की टैक्स रिटर्न जो है आपकी मस्ट बी एक्टिव। आपका चैम्बर अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स या SCCP के डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू विल आल्सो अपलोड। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड स्टैम्प नोटरी पब्लिक, देन यू विल अपलोड आल्सो डॉक्यूमेंट्स। ये भी करने, होटल बुकिंग आपकी जो है मस्ट बी जेन्युइन, टिकट रिजर्वेशन आपकी मस्ट बी जेन्युइन, ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल, ये कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल। यू विल गेट इजीली कनाडा विजिटर वीजा, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये वो चीज़ें हैं जिसमें अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर लें, आप रिक्वायरमेंट इनकी खुद मीट कर लें तो यू विल गेट इजीली वीजा। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों ने खुद करनी है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप लोगों को जो है किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। और ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन गूगल। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको सीधा डायरेक्ट जो है कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। और कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रॉपरली मेंशन है। उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर ना हो। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जो है कनाडा ने बताया हुआ। अगर आप लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है का बताया हुआ। और अब मैं भी अब जो करंटली अगर मैं बात करूं डिसीजन की, जो लास्ट हमने 23 अगस्त को जो है वीजा अप्लाई किया था, उसका कल डिसीजन आया। एक का अप्रूव आया और एक का रिफ्यूज आया। उन्होंने क्या किया कि दोनों मियाँ बीवी थे और इनका क्या हुआ कि एक का जो मियाँ था उनका अप्रूव हो गया, बीवी का जो था वो रिफ्यूज हो गया। क्या हुआ है, हस्बैंड वाइफ थे पर दोनों है क्या थे, US वीजा होल्डर थे, तो उनका भी एक का ऑटो रिफ्यूज। इसमें जब वो अपील करेंगे उनका वीजा जो अप्रूव हो जाता है। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मेक श्योर करना जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे कनाडा की एप्लीकेशन वो जेन्युइन थे, फेक तो नहीं थे। अगर फेक हुए देन आपकी अपील जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जेन्युइन है तो यू विल एलिजिबल फॉर विजिटर वीजा पी। इसका क्या, अच्छा फर्स्ट हमने क्या करना है कि हमने ये आपने एक चीज देखना, विजिटर वीजा एंड सुपर वीजा में आप लोग फॉल करते हैं जो विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। और आपने एक चीज देखनी, टू विजिट कनाडा है देयर टूरिस्ट। इसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने रीजन देखी हुई है। अगर आप लोगों ने कोई किसी को फैमिली को मिलने जाना है या कोई आपका किसी भी रीजन का मेडिकल प्रोसीजर है, कोई भी आपका जो ट्रेनिंग है या लाइक आपकी बिजनेस है, मीटिंग है, इवनिंग है, ट्रेनिंग जो भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपना जो है जो अपना सेलेक्ट करनी। अगर हाँ एक चीज़ है वो फॉर बिजनेस रीजन लाइक अ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, इवेंट और ट्रेनिंग, जैसे US में जो है वो B1 है, इसमें ये है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है, हमारी इवेंट की हमारी वो मीटिंग होती है या कॉन्फ्रेंस होती है या इवेंट है, कोई ट्रेनिंग है, तो टू विजिट कनाडा हम एज ए टूरिस्ट ही अप्लाई कर देते हैं। ये फ़र्क होता है। सिर्फ कुछ चीज़ें कनाडा की फ़ाइल जो बहुत टेक्निकल फाइल है जिस वजह से सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो हमें आ जाती है। कनाडा आप लोगों को अपील का ऑप्शन भी देता है। अगर आपने फाइल अपनी प्रॉपर करेक्ट की है, फिलअप की हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स के वो जेन्युइन है, तो आप कनाडा में अपील करके अपना केस जो रिफ्यूज़ल से अप्रूव भी करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल।
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे जो है मैं आपको कनाडा की या लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।